अराउंड, अपॉन, ये सिखाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अपना लिखते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। आपका एक होता है इन और एक होता है इनटू, ठीक है। एक होता है आपका इनसाइड। तीनों का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। तीनों का मीनिंग क्या होता है? अंदर। अब हमारे आगे समस्या ये आती है, हम क्या करें, हम कैसे समझें कि किसको, इनको कहाँ लगाना है, इनटू को कहाँ लगाना है, इनसाइड को कहाँ लगाना है। देखिए इनका मतलब क्या होता है? आप जब, मैं सपोज किसी कमरे में हूँ और पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इन तारू, चाहे मैं यहाँ पे नाचूं, कूदूं, खेलूं, शोर मचाऊं, कुछ भी करूं, यानी जब बंदा अंदर है, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो ग्राउंड में इन आता है, इन द प्लेग्राउंड, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उधम मचा रहे हैं कुछ, लेकिन वो एक अपनी सीमा के बाहर है। सपोज कीजिए ये आपकी सीमा है, चाहे अब आप इसको रूम मान लें या ग्राउंड मान लें, ये आपकी सीमा है और आप इसी के अंदर है। प्रेजेंट में कोई मूवमेंट बाहर से, कोई अपनी बाउंड्री को नहीं लांगा, अपनी सीमा को नहीं लांगा। आप रूम में थे, रूम में ही रहे, बाहर थे, बाहर ही रहे, तो मतलब बाहर मतलब ग्राउंड, ग्राउंड जो भी ग्राउंड तो खुला हुआ होता है ना। तो ऐसा नहीं कि अंदर हो गया तो मतलब छत से कवर है तो इन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रही हूँ, कभी भी प्रेपोजिशन सीखने के लिए हिंदी और इंग्लिश का रिश्तेदारी मत करना, क्योंकि अंग्रेजों की, हिंदुस्तानियों को रिश्तेदारी हुई नहीं थी, उनसे तो हमारी दुश्मनी नहीं थी। तो इसलिए अंग्रेजी अलग भाषा है और हिंदी अलग भाषा है, तो उसको नहीं समझना है, उसको एक सीमा में समझना। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड भले ही खुला हुआ है या वो है, लेकिन इसके अंदर है, ऐसी सीमा के अंदर है, तो क्या आएगा? इन, क्या आ जाएगा? इन द ग्राउंड, इन द रूम, ठीक। अब बात आती है इनटू की, फिर तीनों को फिर से देखेंगे। इनटू की बात क्या आती है? जैसे आप, ये रहा आपका एक रूम है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक, आप इसमें जाएंगे तो क्या वो कहेंगे? आई एम गोइंग इनटू द, क्यों? क्योंकि आपने ये जो बाहर थे, इस सीमा को लांघकर आपने कमरे में प्रवेश किया। हमने अपनी सीमा को प्रवेश किया, लांघकर दूसरे की सीमा में प्रवेश किया, तो इनटू आ जाता है। समझ में आ गया? जैसे हम बाहर खड़े हैं, हमने रूम में प्रवेश किया, इधर देखिए बाहर खड़े हैं, हमने रूम में प्रवेश किया, इनटू द रूम, ठीक है। हमने, चाहे भले हम एक घर के ही कमरे की बात कर रहे हैं, लेकिन इनटू आ जाता है जब हमारा मोशन होता है, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे आप अंदर गए, बाहर होते, बाहर खूब सारी धूप खिली हुई, जब बाहर से आप अंदर जाते हो तो क्या करते हो? थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है हमें दिख नहीं रहा है ना, तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इनटू आ जाता है। जब हमारा एक्सप्रेशन चेंज होता है तो हमारा क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है, यानी कि हम अपनी सीमा। अब ये इनसाइड, इनसाइड भी एक तरीके से मान लो कि इनका सिनोनिम है, लेकिन कैसे? जैसे ये रहा आपका रूम, ठीक है, अब ये रूम का ये इतना दिख रहा है। अब सपोज इस रूम में एक अंदर एक और छोटा सा कमरा है, स्टोर रूम है, जैसे कि आजकल चल रहा है, तो क्या, अब मैंने देखा कमरे में, मैंने कहा कमरे में तो नहीं है बंदा, तो किसी को मैं सर्च कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, किसी को भी, तो अपने कमरे में नहीं, तो अंदर की ओर देखो, इनसाइड, ठीक है। आप किसी बारात हॉल में जाते हो और वहां पे देखते हो कि मतलब अरे हम गए, हमने देखा, वो बंदा नहीं दिखा, तो अंदर की ओर देखो, इनसाइड। अब इनसाइड है मतलब अंदर के अंदर, समझ में आया? तब हम किसका प्रयोग करेंगे? इनसाइड का। अब जैसे कोई बाहर खड़ा है और मैं घर के अंदर हूँ, तो वो इनसाइड बोल सकता है, क्योंकि ये मेरा ग्राउंड हुआ, उसके अंदर मेरा मतलब लॉबी हुआ, उसके अंदर मेरा रूम हुआ, तो इनसाइड इनसाइड हो गया, तो इनसाइड बोलेंगे। लेकिन इसमें मोशन या मूवमेंट कह सकते नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होता। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग द रूम, तो क्या आएगा? इनटू। ही फेल, वह गिर गया, वाटर, क्या आएगा आपका? इनटू, ठीक है। यू आर, तुम हो, द रूम, क्या आ जाएगा? इन द। क्यों आया इन द? क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं या शांति से बैठे, लेकिन आप अपनी सीमा के अंदर हो। हाँ, अपने घर की सीमा में चलना चाहिए, कूदे, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमें कूदना है, करना है इनके साथ, कर रहा है अपने घर के अंदर इनके साथ, ठीक। बाहर क्या हुआ? मूवमेंट।
अब इसके आगे मैं प्रेपोजिशन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रूल याद कराऊंगी आपको कि जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, और दूसरा आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप दोस्तों को समझाइए, दिखाइए कि ये वीडियोस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपके एग्जामिनेशन नियर है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। आगे का मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखते जाइए। हाँ बच्चों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है प्रेपोजिशन के जो मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, इनके साथ हमको क्या लगाना होता है, ये याद करने की चीजें बस आप रट्टा मार लो, सीख लो, समझ लो। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, आपको प्रीपोजिशन में कम से कम मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे, इनके साथ एक ही प्रीपोजिशन आएगी, वो आएगी क्या, सॉरी कैसे, देखिए जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर। जूनियर मतलब होता है मेरे से जूनियर, थोड़ा छोटा, या फिर पोस्ट में जूनियर, सीनियर मुझसे बड़ा, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, इंफीरियर थोड़ा घटिया, छोटा, निम्न, ठीक है। एंटीरियर मतलब होता है सामने का भाग, पोस्टीरियर पीछे का, प्रायर मान प्रारंभ, ठीक। ये होते हैं, इनके साथ टू आता है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। शायद आपको याद होगा मैंने एडजेक्टिव की वीडियोस में भी ये बताई थी। क्या बात है कि जिसमें आई ओ आर लगा हो, जिस एडजेक्टिव में आई ओ आर लगा हो उसके साथ हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जिसमें आई ओ आर लगा हो उसके साथ हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा देन नहीं लगाना, ही इज सीनियर टू मी, आप लगाएंगे ही सीनियर टू मी। अगर आपने देन लगा दिया तो आप रॉन्ग कर गए। ही इज जूनियर टू हर। और एक बात और भी ध्यान रखनी है, ये हालांकि प्रोनाउन का पार्ट है, लेकिन अगर टू आता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ही सीनियर टू मी, ही जूनियर टू हर, इस तरीके से आपका आता है, देन नहीं आता है। अगर आपने देन लगा दिया तो आपने गलत कर दिया। तो ये रट्टा मार लो कि जिस एडजेक्टिव में आई ओ आर, देखिए जूनियर में आई ओ आर, सीनियर में आई ओ आर, सॉरी, और सुपीरियर में आई ओ आर, इंफीरियर में आई ओ आर, एंटीरियर में आई ओ आर, पोस्टीरियर में आई ओ आर, प्रायर में आई ओ आर, जिसके अंत में आई ओ आर लगा होता है उसके साथ टू आता है। इस बात को बच्चों रट्टा मार लो, याद कर लो, बिल्कुल दिल में उतार लो कि इनके साथ आई ओ आर आता है, क्योंकि ये केवल और केवल हाई स्कूल इंटर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो आपका टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, आपका एंटीग्रेड हुआ, जिसमें भी आप कहेंगे। मैंने बहुत मतलब मेहनत से ये वीडियो बनाई है, आप इनको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला रूल देखते हैं इसी का, वो भी रट्टा मारना है आपको, देखिए। हाँ बच्चों, तो आगे देखते हैं हम, हंस लो एट के साथ। हंस लो एट के साथ, ये क्या बात है, कैसे हंस लो एट के साथ, यानी इन सब के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। ये 1, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सातों वर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ये तो आपने सुना होगा लाफ एट, लाफ एट तो खूब सुना होगा, मतलब हंसना। जैसे कोई मुझ पर हंसता है, मेरी मम्मी मुझ पर हंसती है, मेरी मदर लाफ्स एट मी, मेरी मम्मी मेरे पर हंस देती है। जब बच्चे हम छोटे होते हैं तो कोई शरारत करते हैं, कोई करते हैं, तो क्या करती है मम्मी, हमें देखकर हंस देती है कि हमारा बच्चा ऐसी शरारतें कर रहा है। तो लाफ्स एट, लाफ एट हो जाएगा। अब देखिए स्माइल, स्माइल, स्माइल माने भी हंसना होता है, धीरे से हंसना होता है, मुस्कुराना होता है ना। तो मुस्कुराने के साथ भी एट आ जाता है। जैसे हम तुम्हारी बात पर मुस्कुराए, तुम पर मुस्कुराए, तुम्हारी चीज पर मुस्कुराए, तो स्माइल, ये सबका मतलब हंसना ही है किसी न किसी रूप में, यानी कि हंस लो एट के साथ। बस इतना याद रख लो, हंस लो एट। कैसा है देखिए, लाफ माने सबको पता है हंसना, स्माइल माने क्या होता है, मुस्कुराना, ग्रीन माने क्या होता है, इसमें एक वर्ड और छूट गया, चक्कर। देखिए एक वर्ड और होता है चक्कर, ठीक है। ग्रीन मानी क्या होता है,
बड़ी बात हो जाती है, बहुत जोर जोर से हंस देते हैं हम, तो वो होता है ग्रंट। बहुत जोर से जब कोई मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, या दोस्तों की महफिल में हम बैठे होते हैं तो खूब जोर जोर से हंसते हैं, तो ग्रिन आ जाता है। अब देखिए ये स्नीकर और मॉक और स्नीकर स्मार्ट, इनका सबका मतलब लगभग एक तरीके से हंसना होता है। कैसे? किसी की मजाक उड़ाकर हंसना, किसी पर खिसियाई हुई हंसी हंसना, जैसे हम किसी बात पर चिढ़ जाते हैं तो ऐसे करते हैं चिढ़ जाते हैं, वो वाली हंसी। किसी की मजाक उड़ाकर हंसते हैं, किसी का खिल्ली उड़ाते हैं, तो ये सब आता है। चाहे हम खिसियाने वाली हंसी हंसे, मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसे, या फिर किसी की देख पर मतलब एक तरीके से घमंड वाली हंसी हंसे, चिड़चिड़ाने वाली हंसी हंसे, ये इन तीनों में आ जाएगा। मॉक मानी आपको पता ही होगा कितना पड़ता है, मजाक उड़ाना। ये होता है चक्कर। चक्कर मानी होता है चुपचाप हंसना, मुंह दबाकर हंसना। जब घर में बच्चों की डांट पड़ रही होती है, क्लासरूम में बच्चों की डांट पड़ रही होती है, टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, या घर में डांट पड़ रही होती है, पापा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो बाकी भाई बहन क्या कर रहे हैं, चुपचाप मुंह दबा के हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तेरी डांट पड़ रही है। ऐसे क्लासरूम में जब टीचर्स डांट रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मुंह दबाकर हंसने लगते हैं इस तरीके से। तो वो ये होता है चकल मानी मुंह दबाकर हंसना। ठीक है, और इन तीन चारों का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, या घमंड भरी हंसी हंसना, या खिसियाना। इस तरीके से खिसियानी हंसी हंसना। ग्रिन मानी होता है दांत फाड़ के हंसना। लिख लो, दांत फाड़ के हंसना। दांत फाड़ के हंसना, दांत, ठीक है, दांत फाड़ के हंसना यानी मतलब जोर से ठहाके लगा के हंसना, आप ये भी कह सकते हो। इन सब के साथ आप क्या लगा दोगे, एट। तो आप मेरा एक डायलॉग याद कर लो, हंस लो एट के साथ, चाहे हंसे, चाहे मुस्कुराए, चाहे किसी का मजाक उड़ाए, चाहे खिसियाए, कुछ भी करें, लेकिन हम क्या करेंगे, एट लगाएंगे। वही बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, बस आपको समझ में आता जाए। तो जैसे मैंने लिख दिया, माई सिस्टर, मेरी बहन, लाफ्स एट मी, मेरे ऊपर हंसती है, लाफ्स एट मी। ठीक है, आई लाफ, मैं हंसता हूं, एट माई चिल्ड्रन, अपने बच्चों पर, या तुम्हारी बात पर, किसी चीज पर हम हंसते हैं तो एट लगा देते हैं। यानी जोर से हंसो, धीरे हंसो, खुल के हंसो, छुप के हंसो, दांत फाड़ के हंसो या दांत छुपा के हंसो, सबके साथ एट लगा दो। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत हो तो बताना। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है बच्चों, देख लो एट के साथ। क्या मतलब? देख लो एट के साथ। कैसे देखो? जैसे इन सब के साथ आप एट लगा दो, यानी हंस लो, देख लो एट के साथ, तब आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हंस लो एट के साथ, देख लो एट के साथ। आप देखिए कैसे, लुक, लुक मानी देखना, सी मानी देखना। और लुक और सी वाले देखने में क्या अंतर है? जैसे मैंने कहा बेटा बोर्ड पे देखो, लुक एट द बोर्ड, मम्मी की ओर देखो, लुक एट योर मदर। तो लुक मानी होता है एक तरीके से दिखाना, जब हम किसी कहते हैं अरे इधर देखो, जब मूवी आ रही होती है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बेटा इधर देखो, इधर देखो, तो लुक है। ठीक है, जब आप खुद देखते हैं, देखो, देखो, देखो मतलब खुद से देखो, सी हो गया, दिखाओ मतलब लुक हो गया, और इन देखो या दिखाओ आएगा एट। चाहे आप खुद देखो या दिखाओ, सी एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, मतलब देखो, इधर देखो। ठीक है, सी हम देखते हैं। तो अब ग्लेयर मानी होता है घूरना, ग्लेयर, स्टेयर और गेज, इन तीनों का मतलब होता है घूरना, हमें किसी की ओर घूरना। ग्लेयर वो वाला घूरना होता है जिसे देखकर हमारी आंखों में थोड़ी चमक आ जाती है। जैसे बच्चा होता है, शोर मचा रहा होता है, जब देखता है, छोटा बच्चा होता है, अपनी मम्मी को उसमें लेटा लेटा पालने में अपनी मम्मी को ऐसे से देखता है, और जब उसे अपनी मम्मी दिख जाती है तो आंखों में घूर कर उसकी क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, ग्लेयर हो जाता है, ग्लेयर भी। तो हमें एक ही घूरना होता है, किसी को ऐसे करके देखना, बिल्कुल टकटकी लगा के, मतलब कौन है क्या। गेज मानी ये भी घूरना होता है। लेकिन देखो, घूरो या दिखाओ, क्या आएगा, एट आएगा। ग्लैंस मानी होती है झलक, किसी पर हम एक झलक डालें कि हमने कहा भाई झलक, एक
हमने भैया एक झलक डाल दिया, उसमें एक झलक डाल दो। सब कुछ करो, शादी की बात चल रही होती है, कहते एक झलक में हमने लड़की देखी या एक झलक में हमने लड़का देखा, तब ग्लास एक झलक आई ऐड। ग्लास एक झलक से देखो, टकटकी बांध के देखो, देखो या दिखाओ, सबके साथ क्या आएगा? ऐड ही आएगा। आई माने भी देखना ही होता है, मतलब देख लो आराम से, कोई ऐसा बोलेंगे। परसों माने होता है ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना। ध्यान से देखना मतलब ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या होता है? जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को वाकई में मन से देख रहे हैं, आप वाकई में मन से समझ रहे हो, तो आपको उसको क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उससे नोट्स बनाइए, ऐसे याद रहने वाला नहीं है। प्रेपोजिशन इतना मतलब ब्रॉड इसका एरिया है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक होता है, किसको ऐसे याद होना नहीं है। आप अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उसको लिखिए, तो आप जब जो ध्यान से देख रहे हैं किसी चीज को, ध्यान से समझ रहे हैं, उसको मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ठीक है, कहते हैं उसको ऑब्जर्वेशन का कार्य दिया गया है, तो ध्यान से देखना। बिहोल्ड मतलब होता है प्यार से देखना, होता ये भी है, देख नहीं क्या हो जाता है, ये प्यार से देखना। प्यार से देखना मतलब ऐसा होता है जैसे हम अपने बच्चे की ओर कैसे देखते हैं? प्यार से देखते हैं। दोस्त के ऊपर कैसे देखते हैं? प्यार से देखते हैं। मतलब तो हमारा जो अपना होता है उसको हम कैसे देखते हैं? प्यार से देखते हैं, तो बिहोल्ड हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं, जैसे पढ़ने के अंदाज से, या किसी व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन है कि साहब भैया वो नकल ना कर ले, मेरे घर से कुछ उठा के ना ले जाए, इस तरीके से वो ऑब्जर्व होने हो गया। और ये आई के देखना हो गया, ग्लास झलक हो गया। ये देखिए जो अलग है थोड़े, उनको लिखो। ये देखो तीनों का मतलब। हाँ देखो, अब जैसे ये है ग्लेयर मानी चमक से घूरना, चमक के साथ, ठीक है। स्टेयर मानी घूरना, लुक मानी दिखाना, लुक एट द वर्ड, लुक एट मी। सी मानी देखना। अब देखिए, देखो दिखाओ, प्यार से देखो या फिर घूर कर देखो, लेकिन ऐड के साथ देखो। कैसे देखो? ऐड के साथ देखो, मतलब घूर कर देखो, प्यार से देखो, ऑब्जर्व करके देखो, या फिर मुस्कुरा कर देखो, या फिर कैसे भी देखो, लेकिन ऐड के साथ देखो। कैसे? मैंने कहा बच्चों लुक एट द बोर्ड, कैसा देखो? बोर्ड की ओर देखो, ठीक है बच्चों, मेरी ओर देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। तो लुक एट मी, ठीक। ही गेजेस, वह घूरता है, एट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, या बच्चों को घूरता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हिंदी और अंग्रेजी की कभी रिश्तेदारी मत करना, यानी हिंदी से अंग्रेजी को जोड़कर कभी मत बनाना। तो बच्चों फिर हम आपको एक ही बात कहते हैं, देखो दिखाओ, प्यार से देखो या घूर कर देखो, लेकिन ऐड के साथ देखो। अब ये आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे अगर आपने पूरी वीडियो बिना स्किप करे ध्यान से देखी होगी तो। और ध्यान से देखिए, और आप एक कॉपी पेन से पूरी वीडियो की जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको बनाते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।